हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो है मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक पार्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQ बनते थे इस लेक्चर में आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेगी मैं आपको वो बता दूंगा। 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। हर कोई क्वेश्चन जो होगा 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, 15 मार्क्स के जो होंगे 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। खाली अपने क्या करना है, जितना आपका स्कोर बनेगा लॉयल्टी से आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते आगे। चलिए किस किस ठीक है पोस्ट के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी ये जो है MCQ में लेके आया हूँ। असिस्टेंट कंप्लायर, जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट और JKSB पटवारी पोस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आपका है ये 30 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का जो है रहने वाला। ठीक है, अगर आप JKSB अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें, वहाँ पर ये 30 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप असिस्टेंट कंप्लायर की तैयारी करें वहाँ ये 20 मार्क्स का जो है इसका रोल रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफाइड अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है इधर। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए दीजिए इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सब लॉयल्टी से टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, उसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अलॉटेड हाउ मेनी सीट्स टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला ऑप्शन आपके सामने है इधर 4, सेकंड इज 5, सी इज 3, डी इज 6। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा बी। ठीक है, सेक्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने सीट्स दी थी? नंबर ऑफ 5 सीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में द 5th शेड्यूल टू द एक्ट आल्सो लिस्टेड हाउ मेनी सेंट्रल लॉज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5th शेड्यूल में कितने सेंट्रल लॉज जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे लगाए गए थे? पहला ऑप्शन आपके सामने इधर। ठीक है, पहला ऑप्शन है 100, सेकंड 106, सी 120 या डी 130। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है 106। ठीक है, 106 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 106 इज द करेक्ट आंसर। चलिए साथ साथ में नोट डाउन कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिसॉल्व्ड। आपको बताने कितने पार्ट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 उसको डिसॉल्व किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 15, सेकंड इज 16, सी इज 17 या डी इज 14। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद आंसर मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा डी। ठीक है, 14 पार्ट्स में जो किया था हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिसॉल्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS
अमंग द जनरल कैटेगरी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक बिल प्रोवाइड की गई थी जिसमें एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अमंग द जनरल कैटेगरी के लाए थे। कितने परसेंट उसकी जो है रिजर्वेशन रहती है, आपको बताना है कितने परसेंट रिजर्वेशन रहती है। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है 10% है, सेकेंड इज 20%, सी 33% या डी 25%। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हमेशा जो है एग्जाम में जो है देखने को मिला है। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है 10%, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 बाइफिकेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूटीज नेमली। जम्मू एंड कश्मीर में जो है 2019 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है बिल पास की गई, उसमें जो है 2 स्टेट को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से वो 2 स्टेट थे आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है ले एंड लद्दाख, सेकंड इज कश्मीर एंड ले, सी जम्मू एंड ले, डी ठीक है जम्मू एंड कश्मीर एंड ले। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है डी जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन। बोले हैं जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2019 कब इंट्रोड्यूस जो है राज्यसभा में की। पहला ऑप्शन आपके सामने है अगस्त 5 2019, अगस्त 10 2019, सी सितंबर 5 2019 या डी सितंबर 10 2019। अगर आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, सब लॉयल्टी से आंसर देंगे और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में जो है स्कोर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है पहला, ठीक है ए द अगस्त 5 2019 में जो है राज्यसभा में जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है पास की गई, इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कहा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में द 4th शेड्यूल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद। आपको कहना है कि 4th शेड्यूल जो है हमारे यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में किससे डील करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है इधर दिया गया है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, सेकंड ओथ एंड एफर्मेशन, सेकंड थर्ड हाई कोर्ट या डी डेलिमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या आंसर आएगा इसका। 4th शेड्यूल हमारे यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में किससे डील करता है। इसका जो आंसर आएगा ओथ एंड एफर्मेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एसोसिएट मेंबर मीन्स अ मेंबर एसोसिएटेड विद डेलिमेशन कमीशन अंडर विच सेक्शन। आपको बताना है एसोसिएट मेंबर जो एसोसिएट किए जाते हैं डेलिमेशन कमीशन के लिए किस सेक्शन द्वारा किए जाते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है सेक्शन 50, सेकंड सेक्शन 55, सेक्शन 60 या सेक्शन 42। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में किस सेक्शन से। इसका जो आंसर आएगा सेक्शन 60। ठीक है, सेक्शन 60 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का पेपर हुआ असिस्टेंट कंप्लायर का या एसआई का, वहां पर ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर देना। इस क्वेश्चन में कहा गया है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ JNK। आपको बताना है हमारे JNK में ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन है। पहला आपको ऑप्शन जो है इधर दिया गया है मीर कासिम, सेकंड बख्शी गुलाम मोहम्मद, सी गिरधारी लाल डोगरा, डी गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है, ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
उसके बाद कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वार रेटिफाइड ऑन, आपने कहना है द कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर का है वह कब रेटिफाइड किया गया, किस ईयर में रेटिफाइड किया, आपको वो ईयर पता होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन जो आपको जो है 10 और 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको एग्जाम में जो है दिख सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 1956, सेकंड आपको दिया है 1957, थर्ड दिया 1954 या डी दिया आपको 1960, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए सब। इसका जो आंसर है 1954 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है व्हेन वाज द रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म एडॉप्टेड। पहला ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कब हमारे जो है लैंड रिफॉर्म जो है रेवोल्यूशनरी जो है अडॉप्ट किया गया था। पहला ऑप्शन है 13 जुलाई 1950, सेकंड 16 जुलाई 1950, सी 12 जुलाई 1950 या डी नन ऑफ द अबो। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर दीजिए आराम से कमेंट सेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मैं इधर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर है ए पार्ट 13 जुलाई 1950 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टेट एक्ट वाज रिपील्ड अंडर जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। आपको बताना है कितने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में रिपील्ड किया गया था। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है 120, सेकंड 153, सी 169 एंड डी 180, ठीक है। चलिए इसका आंसर दे देंगे, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। इसका जो आंसर है 153 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आपको बताना है हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा सेकंड शेड्यूल बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी थी। पहला ऑप्शन आपके सामने है इधर 10, सेकंड इज 5, थर्ड इज 6 एंड डी इज 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर होगा बी, ठीक है। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री काउंसिल इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट टू द पर्सन टू बी एडवोकेट जनरल फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु इज क्वालिफाइड टू बी है। बोला इसमें क्वेश्चन में कहा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते एक पर्सन एडवोकेट किसके लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। वो किस चीज़ से क्वालिफाइड हुए होते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने इधर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड है जज ऑफ हाई कोर्ट, सी नो सच क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड या नन ऑफ द अबो। 5 सेकंड के पास आपके पास टाइम है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दीजिए इसका आंसर, क्या आंसर आएगा इसका। इसका आएगा आंसर जो है सी बी पार्ट, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन की सीरीज से आज आपकी मॉक टेस्ट की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, और आगे मैं आपके सामने जो है हर किसी जो है पोस्टों के लिए मॉक टेस्ट लाया करूंगा, ठीक है। आप सब अपना जो है फीडबैक कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सारे के सारे जो है मॉक टेस्ट के अपडेट आप तक पहुँचे और हर किसी जॉब रिलेटेड अपडेट आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।